अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं अब्दुल हफीज़ हूँ। आज हम लोग जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है कि हम लोग टोटल सम कैसे निकालेंगे और रिवर्स स्कोरिंग कैसे करेंगे SPSS में। यहाँ तक मैं हम लोगों को बता दिया था कि डेटा इनपुट कैसे करना है और ये सारी चीज़ें जो हैं कैसे करनी है। ईगो रेजिलियंस स्केल हम लोगों ने लिख लिया है वहाँ पर, और देन हम लोग जो है वो आगे की बात करेंगे। अब ये है कि ईगो रेजिलियंस स्केल आप देख सकते हैं ERS मैंने लिखा है, उसके तमाम आइटम जो 14 है। ईगो रेजिलियंस स्केल आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4। ठीक है, ये डेटा व्यू में आप आ जाएं। यहाँ पर हम लोगों ने सारों का डेटा पुट कर दिया है कि आइटम 1 का स्कोर क्या है, आइटम 2 का स्कोर क्या है, आइटम 3 का, एंड सो ऑन। और ERS के नीचे हम लोग पार्टिसिपेंट्स लिख लिए हैं, जो हम लोगों ने पार्टिसिपेंट लिए हैं 1 2 3 4 5 6 ऑनवर्ड, सारे जितने भी हैं। और ये सारों का हम लोगों ने यहाँ पर डेटा इनपुट जो है वो कर लिया है सारों का। अब आपने क्या करना है, ट्रांसफॉर्म कंप्यूट वेरिएबल में जाना है। यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है टोटल सम। ठीक है, टोटल डैश स्मॉल वाली देनी, मतलब शिफ्ट दबा के देन डैश दबानी है, सम। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब आप क्या करेंगे, आइटम्स को सिलेक्ट कर लें जिनका आपने सम निकालना है। इसको डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का साइन, या फिर ये है कि एक दफ़ा क्लिक करें, एरो को दबाएं उस तरफ, तब भी आ जाएगा प्लस का साइन। तो ये सारे आइटम इस तरीके से एक एक करके आप यहाँ पर दबा दें, डबल क्लिक प्लस का साइन, प्लस का साइन लाजमी डालना है, डबल क्लिक प्लस का साइन। इस तरीके से आप क्या करेंगे, सारे आइटम्स जितने भी उस स्केल के होंगे वो आप यहाँ पर कर लेंगे। इससे ये होगा कि एक ही बार में और जल्दी आपका तमाम जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे उनका इस स्केल का टोटल सम आ जाएगा। आप हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप डायरेक्ट SPSS पर ऐसे कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, लास्ट में एक कॉलम बन जाएगा आपका टोटल सम का। ये आपने सारे आइटम सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ओके पर दबा दें। ये आपके पास यहाँ पर कमांड आ जाएगी कि आपने इस दफ़ा क्या किया है। आपने टोटल सम निकाला है इन तमाम आइटम्स का। दोबारा से सेम विंडो में चले जाएं। ठीक है, यहाँ देखें 14 आइटम्स है टोटल। इसके बाद ये हमारे पास आ गया है टोटल सम की वैल्यू। जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनका टोटल सम हम लोगों ने निकाला है। तो ये सारे एलिमेंट्स का टोटल सम आ रहा है, मतलब पर्सन 1 का टोटल सम 39, पर्सन 2 का 83, पर्सन 3 का 43। इस तरीके से जो 30 स्टूडेंट्स हम लोगों ने लिए हैं जिनका डेटा कलेक्ट किया है, ये सारों का हमारे पास टोटल सम आ गया। अब हम लोग रिवर्स स्कोरिंग, ट्रांसफॉर्म सेम। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना, रिकोड इनटू सेम वेरिएबल। इसमें ये होगा कि एक सेम वेरिएबल में आप लोग जो है वो उसको कर सकेंगे। रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल जो है वो दूसरे स्केल्स का अगर आप डेटा लेना चाहते हैं। रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल, अब जो वेरिएबल का आप रिवर्स स्कोरिंग करना चाहते हैं वो रिवर्स स्कोरिंग आप कर लें। नंबर 1 का हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज़ इसकी डाल लें आप। ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज़ क्या है, मतलब कि ओल्ड वैल्यू में अगर आपकी 1 जो था तो न्यू वैल्यू में वो आपका 4 होगा, क्योंकि आप लोग रिवर्स स्कोरिंग कर रहे हैं। तो एक पीक वाला दूसरे पीक वाले के बराबर होगा। इसी तरीके से यहाँ पर जो 2 होगा वो वहाँ के 3 के बराबर होगा। ऐड कर लें आप उसको भी। यहाँ का 3 वहाँ के 2 के बराबर होगा, ये भी आप लोग ऐड कर लेंगे। देन उसके बाद यहाँ का जो 4 है वो 1 के बराबर होगा। तो ये वैल्यू भी आपने पुट कर लेनी है और इसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आप ये देखें सेम कंटिन्यू कर लें, तो यहाँ पर ये आपको हो जाएगा। ये आप 1 में देख लें, अभी स्कोरिंग देख लें। जब हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे देन चेक कर लीजिएगा आप। ठीक है, हम लोगों ने जो जो आइटम सेलेक्ट करने, आप 1 को गौर से देखें कि उसके 3 2 2 इस तरीके से है वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग ये कर लेंगे जब कंटिन्यू, तो आप देख लेंगे कि 2 3 3 इस तरीके से वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। ये कमांड हमारे पास आ गई पूरी। आप दोबारा से जाएं सेम विंडो पर, ये देखें हमारे पास क्या था, आइटम 1 का 1 का था 2 2 2 एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि डिफरेंट हो गया है। आइटम 1 का 3 की जगह पे 2 आ गया है, 2 2। ये देखें ये सारी चीज़ें, अगर आप लोगों ने सही से नहीं देखा तो मैं दोबारा या आपको चेक करा देता हूँ एक दफ़ा। ट्रांसफॉर्म कंप्यूट वेरिएबल रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पर आप आ जाओगे, सेलेक्ट कर लो। ठीक है, इसको हम लोग पहले जो है थोड़ा सा वो क्या करते हैं कि रीसेट कर लेते हैं, क्योंकि हमने पहले जो आइटम सेलेक्ट किया था। आइटम 1 हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया अनचेंज। ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज़ सेम उसी तरीके से जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि 4 1 1 जो है वो 4 के बराबर होगा, 2 जो है वो 3 के बराबर होगा, 3 जो है वो 2 के बराबर होगा। इस तरीके से आप लोग जो है वो कर लेंगे जितनी भी आपकी वैल्यूज़ होंगी उसके हिसाब से। तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी जो भी हमारे पास होंगी।
तो इसका क्या होगा कि आप इस दफ़ा गौर से देख लेंगे आइटम 1 जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है उसकी वैल्यूज़ क्या है। ठीक है, तो ये ओके किया हम लोगों ने। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। सेम विंडो ओपन कर लें आप लोग। ठीक है, तो क्या हुआ, जहाँ 2 था वहाँ 3 आ गया, जहाँ 3 था वहाँ 2 आ गया। तो ये हमारे पास सेम वैल्यू आ गई, लेकिन जस्ट किस में, आइटम 1 में। ये देखें आइटम 1 हम लोगों ने सेलेक्ट किया, तो ये आइटम 1 में जो 3 था वो 3 आ गया, 4 की जगह वो चेंज हो गया, 4 की जगह चेंज हो गया, यहाँ